नमस्कार। दिवाली का नाम सुनते ही क्या याद आता है? लक्ष्मी पूजा, ढेर सारे दिए, मिठाइयाँ, है ना? लेकिन इस पूरी जगमगाहट के पीछे अमावस्या की उस काली रात का एक बहुत गहरा रहस्य छिपा है। एक ऐसी शक्ति का राज जिसके बारे में सच कहूं तो बहुत ही कम लोग जानते हैं। आज हम इसी पर्दे को उठाएंगे और जानेंगे कि दिवाली की रात सिर्फ लक्ष्मी जी की ही नहीं, बल्कि असल में महाकाली की रात क्यों मानी जाती है। हम सब यही तो सोचते आए हैं कि दिवाली मतलब दियों का त्योहार, मिठाइयों का त्योहार और धन की देवी लक्ष्मी का त्योहार। पर क्या इसका असली मतलब बस यहीं तक है, या फिर इस रात में कोई ऐसी आध्यात्मिक शक्ति जागती है जिससे ज्यादातर लोग आज भी अनजान हैं? चलिए अब इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। दिवाली की जो अमावस्या की रात है ना, वो खास तौर पर पूर्वी भारत में जैसे बंगाल और असम में मां काली की पूजा और साधना के लिए सबसे ज्यादा शक्तिशाली रातों में से एक मानी जाती है। मतलब ये रात सिर्फ धन दौलत मांगने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जगाने और हर तरह के नेगेटिविटी से सुरक्षा पाने के लिए है। अब इस शक्ति को अगर ठीक से समझना है तो हमें दो शब्दों का फर्क जानना ही होगा। एक है पूजा और दूसरी है साधना। सुनने में ये दोनों एक जैसे लगते हैं, पर यकीन मानिए इनमें जमीन आसमान का फर्क है। और यही फर्क दिवाली की रात के असली महत्व को खोलता है। तो देखिए, ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। पूजा क्या है? पूजा है जैसे हमने दिया जला दिया, भगवान को प्रसाद चढ़ा दिया। ये एक बाहरी क्रिया है जो कोई भी कभी भी कर सकता है। लेकिन साधना, साधना का मतलब ही है खुद को साधना। ये एक अंदर की यात्रा है, एक डिसिप्लिन है, एक तपस्या है जिससे हम अपनी ही ऊर्जा पर कंट्रोल करना सीखते हैं। दिवाली की रात होती है अमावस्या की रात, और आपको पता है इस समय आध्यात्मिक ऊर्जा का जो फ्लो होता है वो अपने चरम पर होता है, अपने पीक पर। ये एक बहुत बड़ा मौका है, पर साथ ही इसमें कुछ खतरे भी हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो आध्यात्मिक तौर पर थोड़े सेंसिटिव होते हैं। ऐसा कहते हैं कि इस रात में किया गया कोई भी मंत्र जाप या कोई भी आध्यात्मिक अभ्यास, उसका फल 100 गुना, जी हां, 100 टाइम्स ज्यादा मिलता है। जरा सोचिए, एक रात की साधना आपको महीनों का फायदा दे सकती है। यही है इस रात की असली पावर। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। इस शक्तिशाली ऊर्जा के कुछ खतरे भी हैं। इस रात हर तरह की ऊर्जावान क्रियाएं, जिन्हें तांत्रिक क्रियाएं भी कहा जाता है, वो भी अपने चरम पर होती हैं। अगर किसी पर पहले से कोई नकारात्मक असर है तो उसे बेचैनी या डर जैसा महसूस हो सकता है। इसीलिए अपनी सुरक्षा करना सबसे जरूरी हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि इस पावरफुल रात में खुद को इन नेगेटिव एनर्जी से बचाएं कैसे? इसका जवाब हमारे शास्त्रों में ही दिया गया है, और वो है देवी कवच, एक डिवाइन स्पिरिचुअल शील्ड। ये जो देवी कवच है, जिसे दुर्गा सप्तशती में दिव्या कवचम भी कहा गया है, वो असल में मां काली के चामुंडा स्वरूप का ही सुरक्षा कवच है। इसकी साधना करने से साधक के चारों ओर एक ऐसी दिव्य ढाल बन जाती है जिसे कोई भी, किसी भी तरह की नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। तो अब सवाल आता है कि यह साधना असल में की कैसे जाती है? ये एक 11 दिन की प्रक्रिया है जो दिवाली की अमावस्या से पहले शुरू होती है। चलिए इसके एक एक स्टेप को ठीक से समझते हैं। साधना शुरू करने से पहले सिर्फ एक बार, फर्स्ट डे, एक संकल्प लेना होता है। अमावस्या से 11 दिन पहले अपने दाहिने हाथ में जल लेकर भगवान शिव को अपना गुरु मानकर और देवी मां से सुरक्षा की प्रार्थना करते हुए ये प्रण लेना है कि आप रोज एक माला ओम नमः शिवाय और 11 बार देवी कवच का पाठ करेंगे। इसके बाद उस जल को अपने आसन पर ही गिरा देना है। हाँ, बस इतना ध्यान रखना है कि इन 11 दिनों में कुछ नियम बहुत जरूरी हैं। एक फिक्स्ड टाइम पर जाप, ब्रह्मचर्य और सात्विक भोजन। आप अपनी क्षमता के हिसाब से रोज 3, 5, 7, 9 या सबसे अच्छा 11 बार देवी कवच का पाठ कर सकते हैं। कहते हैं कि पूरी सुरक्षा के लिए 11 पाठ सबसे उत्तम माने गए हैं। चलिए अब एक बहुत ही खास और गुप्त उपाय की बात करते हैं। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें अपने कुलदेवी या कुलदेवता के बारे में ज्यादा पता नहीं है, ताकि वो भी अपने पूर्वजों का आशीर्वाद पा सकें। इस अनुष्ठान के लिए हमें एक लाल कपड़े की छोटी सी पोटली बनानी है। इसमें क्या क्या रखना है? एक सुपारी, 2 लौंग, 2 इलायची, एक जायफल, हल्दी की एक साबुत गांठ और किसी शिव मंदिर से लाई हुई थोड़ी सी भस्म। अब करना यह है कि इस पोटली को कलावे से कसकर बांधना है, फिर इसे हल्दी के पानी में डुबोकर सुखा लेना है, और फिर
छोटी दिवाली की रात को ठीक 12 बजे इसे अपने घर के मेन डोर पर अंदर की तरफ ऐसी जगह टांगना है जहां बाहर से आने वालों की नजर इस पर न पड़े। देखने में ये एक छोटा सा अनुष्ठान लगता है, पर इसका असर बहुत गहरा हो सकता है। ऐसी मान्यता है कि इससे कुल देवी या कुल देवता की जो सोई हुई शक्ति है वो जागृत हो जाती है और कई बार वो स्वप्न में दर्शन देकर मार्गदर्शन भी करते हैं। अच्छा, हो सकता है कि हर किसी के पास 11 दिन की साधना का समय ना हो, तो क्या वो लोग इस रात की ऊर्जा का लाभ नहीं उठा सकते? बिल्कुल उठा सकते हैं। अब हम कुछ ऐसे सेफ और पावरफुल मंत्रों की बात करेंगे जिनका जाप कोई भी कर सकता है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि दिवाली के 3 मुख्य दिन, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली और उसके अगले दिन, ये मंत्र जाप के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। कहते हैं कि इन 3 रातों में किया गया जाप 1 महीने के जाप के बराबर फल दे सकता है। अगर कोई साधना में नया है तो कुछ बहुत ही सरल और सुरक्षित मंत्र हैं, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम दुम दुर्गाये नमः या फिर महालक्ष्मी जी का बीज मंत्र। ये सभी मंत्र उस रात की पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ने में मदद करते हैं। और हाँ, एक छोटी सी टिप, अगर आप शुरुआती साधक हैं तो जाप के लिए नीम या हल्दी की माला का इस्तेमाल करें। देखिए, रुद्राक्ष या कमलगट्टे की माला में पवित्रता के नियम थोड़े सख्त होते हैं, लेकिन नीम और हल्दी की माला में कोई दोष नहीं लगता, इसलिए ये नए अभ्यास के लिए सबसे अच्छी हैं। तो इस पूरी बातचीत का सार यही है कि हम दिवाली को एक नए नज़रिए से देखें। ये सिर्फ बाहर की रोशनी और धन दौलत का त्योहार नहीं, बल्कि अपनी अंदर की शक्ति को जगाने और माँ काली की सुरक्षा पाने की एक बहुत शक्तिशाली रात है। देखिए, ज्ञान और साधन दोनों ही हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं। अब ये हम पर है कि दिवाली की इस रहस्यमयी और शक्तिशाली रात की ऊर्जा का इस्तेमाल हम अपनी आध्यात्मिक तरक्की और सुरक्षा के लिए कैसे करते हैं। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।